नमस्ते, मेरा नाम एडवोकेट अमित पालीवाल है। मैं उदयपुर जिला सेशन कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य करता हूं। साथियों, हर साल 1 मई के दिन हम मेहनतकश मजदूर श्रमिक के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसे हम इंटरनेशनल लेबर डे भी कहते हैं, वो मनाते हैं। यही वह दिन होता है जो हम इन मेहनत करने वाले मेहनतकश मजदूर को समर्पित करते हैं और यह वही श्रमिक होते हैं जो हमारे राष्ट्र, हमारे उद्योग, हमारे समाज की नींव होते हैं। और इन्हीं श्रमिकों के हितों की और अधिकारों की रक्षा करने के लिए श्रम कानून बनाए जाते हैं, जिन्हें हम लेबर लॉ भी कहते हैं। यही वह कानून व नियम होते हैं जो इन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और इन श्रमिकों के कार्य की दशा क्या होनी चाहिए, उनके कार्य के घंटे कितने होने चाहिए, इनके न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए, इनको क्या क्या कार्यस्थल पर सुविधाएं मिलनी चाहिए और भी ऐसी बातें होती है जिनका ध्यान इन श्रम कानून के द्वारा रखा जाता है। भारत में पारंपरिक तौर पर 44 प्रकार के श्रम कानून प्रचलित में थे, जिनको सरकार ने अधिक प्रभावशाली और सरल बनाने की दृष्टि से इन्हें समाहित कर 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया। पहली श्रम संहिता वेतन पर आधारित श्रम संहिता है, जिसे हम कोड ऑफ वेजेस भी कहते हैं। दूसरी श्रम संहिता जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जिन्हें हम कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी भी कहते हैं। तीसरी सामाजिक श्रम संहिता, जिन्हें हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी कहते हैं, जो औद्योगिक संबंध पर आधारित होती है। चौथी श्रम संहिता जो वर्किंग कंडीशंस और हेल्थ इश्यूज पे बेस्ड होती है, जिन्हें हम कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस भी कहते हैं। ये चारों श्रम संहिता केंद्र सरकार ने संसद में पारित कर दी है, परंतु ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है। उसका मुख्य कारण ये है कि श्रम संहिता जो श्रम विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। इस कारण से ये अभी पूर्ण रूप से सभी राज्यों पर लागू नहीं हुई है, लेकिन इसके चलते हुए कुछ ऐसे पुराने कानून हैं वो भी प्रचलित में है और नई श्रम संहिता वो भी प्रचलन में है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेतन संबंधी श्रम संहिता के बारे में, कोड ऑफ वेजेस। कोड ऑफ वेजेस में पारंपरिक तौर पर जो 4 कानून चल रहे थे उनको समाहित किया गया है। वो 4 कानून कौन से हैं? पहला कानून न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, दूसरा वेतन भुगतान अधिनियम 1936, तीसरा बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और चौथा है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इन चारों पारंपरिक कानूनों को शामिल करके कोड ऑफ वेजेस का निर्माण किया गया। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय लेवल पर एक न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा और कोई भी राज्य उस न्यूनतम वेतन से कम वेतन अपने राज्य में तय नहीं कर पाएगा। दूसरा, ये प्राइवेट सेक्टर हो या संगठित सेक्टर हो या असंगठित सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर, हर प्रकार में जो भी काम करते हैं मजदूर किसी भी सेक्टर में, उन सब सेक्टर में ये नियम लागू होता है। तीसरा, समान कार्य के लिए समान वेतन। दूसरा, जो योग्य कर्मचारी होंगे उनको बोनस देने का प्रावधान किया गया है। तीसरा, चारों कानूनों को शामिल करके एक संहिता बना दी है, तो इससे क्या हुआ कि इसकी जो प्रक्रिया है वो सरल हो गई और प्रभावशाली हो गई है। इसके बाद वेतन समय पर मिलना प्रावधान किया गया है। अगर किसी मजदूर को मासिक वेतन मिलता है तो इसके लिए आपको हर अगले महीने की 7 तारीख तक आपको वेतन देना अनिवार्य हो गया है। अगर साप्ताहिक वेतन मिलता है तो 7वें दिन वेतन देना जरूरी है। अगर दैनिक वेतन मिलता है तो अगले दिन आपको वेतन देना जरूरी है। इसी तरह से जो भी नियोक्ता है, जो मजदूर वहाँ पर जहाँ काम करते हैं, उनको अपना डिजिटल रजिस्टर बनाना होगा जिसमें इन मजदूर की सारी जानकारी होगी। तीसरा, इसमें डिजिटल रूप से निरीक्षण करने का एक प्रावधान कर दिया है, जिसमें श्रम विभाग डिजिटल तौर पे सब जगह कहाँ पे कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं और क्या परिस्थितियां हैं उस तरह से निरीक्षण करता है। उसके बाद अगर किसी मजदूर को वेतन संबंधी या किसी भी और भी कोई प्रॉब्लम है, तो अगर वो शिकायत करना चाहता है तो वो डिजिटल माध्यम से श्रम मंत्रालय की श्रम सुविधा वेबसाइट पर, राज्य श्रम विभाग की वेबसाइट पर या ई श्रम पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकता है कि उसका इतना वेतन बाकी है या इस वेतन की ये समस्या है, तो उसका बहुत जल्द निराकरण करने का प्रावधान गवर्नमेंट ने किया है। इसी तरह से श्रमिकों के और मेहनतकश मजदूरों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए कोड ऑफ वेजेस का निर्माण किया गया है, जो मुझे आशा है कि आने वाले समय में सभी राज्यों द्वारा अपना लिया जाएगा। हम
अगली वीडियो में बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पर आधारित कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटीज़, जिसमें सामाजिक सुरक्षा से संबंधित श्रम संहिता का निर्माण किया गया, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तब तक आप सभी को जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।